तालिबान और भारत बनेंगे दोस्त। तालिबान राज के बाद पहली बार अफगानिस्तान पहुंचा भारत। यूक्रेन युद्ध की बदलेगी तस्वीर। अमेरिका ने भेज दिया घातक हथियार। गेम चेंजर साबित होगा HIMARS हथियार। नमस्कार, एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है प्लेनेट 4 पर। दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार भारत ने अफगानिस्तान की धरती पर कदम रखा है। अफगानिस्तान में तालिबानियों ने सत्ता पर कब्जा तो जमा लिया, लेकिन इस समय यहाँ के लोग मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में जूझ रहे हैं। यानी कि दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर घोर तबाही मची है। लोगों की जरूरत की चीजों को पाने में मुश्किलें पैदा हो रही है। दोस्तों, अगस्त महीने में तालिबानियों के कब्जे के बाद भारतीय स्टाफ स्वदेश लौट आया था। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया था। अब दोस्तों, इसको लेकर एक भारत का बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आया है। साथ ही भारत ने क्यों अफगानिस्तान में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अगस्त में अफगानिस्तान में बुरे हालात को देखते हुए भारतीय कर्मचारियों को वापस बुला लिया था। हालांकि वहां के स्थानीय कर्मचारी लगातार कार्यालयों में काम कर रहे और हमारे परिसर को भी उन्होंने मेंटेन करके रखा। अगर भारत और तालिबान के बीच कोई समझौता होता है तो यह अफगानिस्तान के साथ ऐतिहासिक समझौतों की बुनियाद पर होगा। दोस्तों, बागची ने यह भी कहा कि भारतीय दल तालिबान के उन सीनियर अधिकारियों से मिलेंगे जो कि भारत की तरफ से दी गई मानवीय सहायता को लेकर वहां के लोगों तक पहुंचाते हैं। आपको पता है कि दोस्तों, भारत ने अब तक तालिबान शासन को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। तालिबान के एक नेता ने कहा कि वे चाहते हैं कि भारत अफगानिस्तान में जो अपने प्रोजेक्ट है उनको फिर से शुरू करे। इसके अलावा डिप्लोमेटिक की प्रेजेंस भी बढ़ाए, खासकर स्टूडेंट्स और मरीजों के लिए रणनीतिक स्तर पर संबंध बढ़ाए जाने की जरूरत है। यानी कि दोस्तों, तालिबान घुटनों पर आ गया है और वो चाहता है कि भारत उनके साथ दोस्ती करे। इसके बाद दोस्तों, अब भारत का प्रतिनिधि मंडल अफगानिस्तान पहुंचा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय दल उन जगहों पर जाएगा जहां पर भारत के सहयोग से प्रोजेक्ट चल रहे थे, यानी कि जहां पर भारत ने पैसा लगा रखा था। हालांकि दोस्तों, भारत की ओर से टीम की जो भी यात्रा होगी उसकी पूरी डिटेल नहीं दी गई है। इसके पीछे कई कारण हैं, सुरक्षा जैसे अहम कारण भी है। आपको बता दूं कि तालिबान ने भारत से अनुरोध किया था कि व्यापारिक स्तर पर भारत उनके साथ काम करे और उनका देश का सहयोग करे। वहीं दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान राज के आने के बाद पहली बार भारतीय दल के काबुल पहुंचने के बाद चीन पाकिस्तान चौकन्ना हो गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव JP सिंह के तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टान कजई से मीटिंग के बाद अफगानिस्तान में चीन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और हरकत में आ गया है। चीनी राजदूत ने अफगान उप विदेश मंत्री स्टान कजई से इसके बाद दोस्तों मुलाकात कर ली है। साथ ही चीन सरकार अब अफगानिस्तान में परियोजनाओं को शुरू करने और सहयोग को बढ़ाने के लिए तैयार हो गई है, क्योंकि दोस्तों, चीन ने पिछले दिनों आतंकवाद पर भारत का समर्थन किया था और चीन जानता है कि अफगानिस्तान की धरती से तालिबान के द्वारा सिंजियांग में बहुत बड़ा उलटफेर किया जा सकता है। इसलिए चीन पहले से ही अफगानिस्तान को तालिबान को अपने फेवर में करना चाहता है और भारत से पहले वो सब कुछ करना चाहता है। दोस्तों, चीन ने जब इस स्टान कजई से मुलाकात की तो इसके बाद जो तालिबान का प्रवक्ता है उसकी ओर से एक बयान जारी किया गया था। उसने बताया कि यह राजदूत के साथ जो बैठक हुई है वो अफगानिस्तान चीन के बीच जो ऐतिहासिक संबंध है, द्विपक्षीय सहयोग है और अफगानिस्तान में जो पूरे प्रोजेक्ट नहीं हुए हैं उनको फिर से शुरू करने पर केंद्रित थी। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी बात को खुलकर नहीं बताया जाता है और जो गुप्त बातें हैं उनको गुप्त ही रखी जाती है। दोस्तों, इसके अलावा जो चीन का राजदूत है उसने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान के अंदर चीन अपनी परियोजनाओं को फिर से शुरू करेगा और तालिबान को सहयोग देने को तैयार है। दोस्तों, चीन की नजर अफगानिस्तान के अरबों के डॉलर खनिज भंडारों पर है। चीन अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहता है ताकि सेना रेयर अर्थ जैसी दुर्लभ धातुओं पर कब्जा किया जा सके। चीन अफगानिस्तान तक अपनी CPEC परियोजना को बढ़ाना चाहता है जो अभी पाकिस्तान के ग्वादर तक है। आपको बता दूं कि भारतीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में एक टीम अफगानिस्तान में भारत की मानवीय सहायता के वितरण कार्यों की निगरानी करने के लिए काबुल की यात्रा
पर है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने इसे भारत के लिए बहुत ही अहम यात्रा बताया है। और दोस्तों अभी हाल ही में दुशांबे के अंदर अजीत डोभाल के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर उन्होंने भारत के पक्ष को रखा था और उसी के बाद दोस्तों ये भारत की ओर से बड़ा फैसला लिया गया और अफगानिस्तान की धरती पर अपने लोगों को भेजा गया है। वहीं दोस्तों अब अगली खबर की बात करें तो रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है उसको 3 महीने हो चुके हैं। एक तरफ दोस्तों यूक्रेन जिसके हाथों में पश्चिम के दिए हथियार है तो दूसरी ओर रूस है जिसकी गद्दी पर पुतिन बैठे हैं जो जंग में जीत हासिल करने की कसम खा चुके हैं। हालांकि आने वाले दिनों में यह पुतिन के लिए आसान नहीं होगा। दरअसल दोस्तों मंगलवार को अमेरिका ने एक बड़ी घोषणा की है जिसके बाद रूस के पसीने छूटने लाजमी है कि वह यूक्रेन को आधुनिक मिसाइल सिस्टम देगा। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $700 मिलियन के नए हथियार पैकेज के रूप में यूक्रेन को नया मिसाइल सिस्टम देने पर सहमति दे दी है। ऐसे में सवाल दोस्तों यह उठता है कि क्या नया अमेरिकी हथियार यूक्रेन में गेम चेंजर साबित होगा। दोस्तों अमेरिका के इस नए हथियार का नाम आपको बता दूं कि HIMARS यानी कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम या MLRS है जो लंबी दूरी के टारगेट पर सटीकता से हमला कर सकता है। अमेरिका ने HIMARS को 1990 के दशक के अंत में अपनी सेना में विकसित किया था। ये दोस्तों जो रॉकेट सिस्टम है ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, अपेक्षाकृत सस्ता और मजबूत व टिकाऊ मिसाइल सिस्टम है। यह सैकड़ों किलोमीटर तक एक साथ कई रॉकेट दाग सकता है। यूक्रेन की ओर से युद्ध में इस्तेमाल किए जा रहे सभी हथियारों की तुलना में यह सिस्टम मारक क्षमता में सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि दोस्तों यूक्रेन इन हथियारों को गेम चेंजर कह रहा है। और दोस्तों रूस की यहाँ पर बखियां उधेड़ने वाला है यूक्रेन, क्योंकि दोस्तों पहले ही यूक्रेन इस प्रकार से जंग लड़ रहा है। अगर उसके पास ये हथियार आ गया तो फिर रूस के लिए जीत पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों अमेरिका की ओर से इसे दिए जा रहे सिस्टम की मारक क्षमता 80 किलोमीटर होगी जो अमेरिका की ओर से दिए गए M77 होविचर की रेंज से करीब दोगुनी है। लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन के आगे रूस के अंदर हमला करने के लिए इन मिसाइलों का इस्तेमाल न करने की शर्त रखी है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका जानता है कि अगर यूक्रेन ने रूस के अंदर इन मिसाइलों का हमला किया तो यह युद्ध बड़े स्तर पर शुरू हो सकता है। फिर रूस उन हथियारों को निकालेगा जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। दोस्तों इस सिस्टम की हर यूनिट में 6 GPS गाइडेड रॉकेट लोड हो सकते हैं जिसे रीलोड करने में करीब 1 मिनट का समय लगता है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को कितने रॉकेट सिस्टम दिए जाएंगे, लेकिन दोस्तों यह तो तय है कि अब यूक्रेन और ज्यादा मजबूत होने वाला है और रूस यहां पर और ज्यादा परेशानी का सामना कर सकता है। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।